दोस्तों आज हम बनाएंगे पोटैटो क्रैकर्स। आप इसे शाम की चाय पर बना सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हैं। इतने मज़ेदार स्नैक्स जब आप बच्चों को टिफ़िन में बनाकर देंगे तो आपके बच्चे का टिफ़िन खाली आएगा। आप इसे किसी पार्टी या स्टार्टर पर भी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। टी टाइम स्नैक्स के लिए एक बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। दोस्तों अगर आपका कुछ बढ़िया चटपटा व मज़ेदार खाने का दिल कर रहा है तो झटपट बनाएं पोटैटो क्रैकर्स। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं ये मज़ेदार स्नैक्स। पोटैटो क्रैकर्स बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलूओं को ग्रेट कर लिया है। एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दें। तेल गर्म होने पर मैं इसमें 2 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दूँगी। लहसुन को चलाते हुए कुछ सेकंड भून लें। लहसुन के हल्का सुनहरा होने पर हम इसमें 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स डालकर चलाते हुए मिला लें। चिली फ्लेक्स को कुछ सेकंड भून लें और अब इसमें 1 कप पानी डाल लें। साथ ही 2 टीस्पून नमक डाल लें। 1 टीस्पून अजवाइन को इस तरह से क्रश करके डाल दें। पानी में उबाल आ गया है, अब गैस की आंच को स्लो कर लें और इसमें 1 कप चावल का आटा डाल दें। आटा डालकर चलाते हुए अच्छे से मिला लें। ध्यान रहे इसमें कोई गुठली या लम्स ना पड़े। चावल के आटे को पानी के साथ चलाते हुए अच्छे से मिला लें। मैंने चावल के आटे को पानी के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब गैस को बंद कर दें। अब इस मिश्रण को एक बाउल में कर लें। मिश्रण के थोड़ा ठंडा होने पर हम इसमें अपने ग्रेट किए हुए आलू डाल देंगे। अब इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने आलू और चावल का आटा दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें आधा कप कॉर्नफ्लोर डाल लें। कॉर्नफ्लोर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल लगा लें और इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख दें। मुझे इसे रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हमारा डो पोटैटो क्रैकर्स बनाने के लिए एकदम रेडी है। अब हम इसमें से थोड़ा सा मिश्रण निकाल लेंगे। अब हम मिश्रण को एक बोर्ड पर रखकर इस तरह से रोल कर लेंगे। मैंने रोल को इतना बड़ा कर लिया है। अब हम इसकी 1-1 इंच के साइज़ में कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से करते हुए इसे चौकोर शेप में बना लेंगे। आप चाहें तो इसे अपनी पसंद अनुसार किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैंने पोटैटो क्रैकर्स को चौकोर शेप में बना लिया है। अब हम अपने क्रैकर्स को एक डिज़ाइन देंगे। मैंने ये एक फोर्क लिया है। फोर्क से हम फोर्क को क्रैकर्स के ऊपर रखेंगे और इस तरह से दबाते हुए इस तरह से लाइन खींच लें। हमारे क्रैकर्स में कितना अच्छा डिज़ाइन आया है। इसी तरह से हम सभी क्रैकर्स पर डिज़ाइन बना लेंगे। मैंने सभी क्रैकर्स पर डिज़ाइन बना लिए हैं। एक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दें। तेल को हमें मीडियम गर्म ही करना है। तेल मीडियम गर्म होने पर हम 1-1 करके क्रैकर्स को कढ़ाई में डाल देंगे। गैस की आंच को मीडियम टू लो कर लें। एक तरफ से सुनहरा होने पर क्रैकर्स को पलट लें। दोनों तरफ से क्रैकर्स को हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। दोनों तरफ से सुनहरा होने पर क्रैकर्स को तेल से निकाल लें और एक टिश्यू पेपर बिछी प्लेट में रख लें। इसी तरह से हम बाकी के सभी क्रैकर्स भी फ्राई कर लेंगे। हमारे गर्मा गर्म पोटैटो क्रैकर्स बनकर तैयार है। गर्मा गर्म पोटैटो क्रैकर्स को मैं टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। ये क्रैकर्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये अंदर से भी कितने अच्छे सिके हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। टी टाइम स्नैक्स के लिए झटपट बनने वाली एक बहुत ही बेस्ट रेसिपी है।